हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग कुछ खुद नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को ही दोष देते हैं। आपने हमने आप सभी ने अपने फैमिली के आसपास देखा होगा या आपकी अपनी फैमिली में ही, जिसके यहाँ कोई जॉब करने वाला भाई बहन होगा। वो अगर कोई भी कमी होती है उनमें, मैंने देखा है, अगर वो जो काम नहीं कर पाते हैं खुद से और कोई मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो वो किसी और को ही दोषी बनाएंगे। अगर किसी ने कह दिया कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे इसको, कभी कभी भी उनकी स्टडी के थ्रू या उनकी कोई तैयारी वो कर रहे हैं और उन्होंने और किसी को लगा, कोई बड़े फैमिली में बहुत सारे मतलब मम्मी पापा लोग होते हैं, दादी दादा होते हैं, तो अगर उन लोगों को लगता है कि सच में ये उस काबिल दिख नहीं रहा है ना, अभी किसी को भी कह दो, अगर मुझे ही कह दो कि चलो तुम दौड़ लोगी, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं दिख रही है मैं दौड़ सकती हूँ या नहीं। क्योंकि दौड़ना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि मैंने भी देखा है कभी अपनी लाइफ में दौड़ कर, और बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो गाइज़, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी को लेकर जा रहे हैं पेपर दिलवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए, और अगर आपने कहीं उसको जाते-जाते अगर आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं बोला उसके लिए, और कहीं आपको दुविधा है कि पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर आपने कभी कहा होगा उसके साथ कि मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकते हो उसको, तो वो कर तो पाएगा नहीं खुद, खुद तो उससे होने वाला है नहीं कुछ, क्योंकि उसने उतनी तैयारी की नहीं होती है। तो वो जब आएगा, घर पे आएगा या आपके पास कभी आएगा, और आप उसके ख़ास होंगे तभी उसको लेके जाएँगे, उसके करीबी होंगे, उसके अपने अपने घर मतलब अपने ही घर का सदस्य होगा तभी तो उसको लेके जाएँगे, कहीं भी दिलाने के लिए कुछ भी पेपर वगैरह या जॉब, कहीं भी इंटरव्यू वगैरह। तो तो वो जस्ट आपको ही बताएगा कि आपने ऐसा कहा था तो कहाँ होने वाला मेरा। तो गाइज़, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं लेके किसी को भी, तो उसे मोटिवेट करिए, उसे मतलब ऐसा कुछ मत बोलो, अगर आपको लग भी रहा है उस समय या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको या ऐसा लग रहा है कि ये शायद ना कर पाए, तो उसे ना कहें, कभी ऐसा ना कहें कि तुमसे नहीं होगा। उसे यही बताना चाहिए कि हो जाएगा तुम्हारा, बस तुम प्रयास करो। पर कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है फैमिली में भी, अगर उन्हें लग रहा है कि तुम कहीं तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है अभी, तो उन्हें लगेगा कि तुम अच्छे से नहीं पढ़े हो या अच्छे से तैयारी नहीं की हो रेगुलर, तो वो कह भी देंगे, कह भी देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जा तो रहा है बस, जा तो रहा है पेपर देने के लिए, पता नहीं कर पाएगा या नहीं। अगर आपने ऐसा कहा है तो फिर जो बच्चे लोग होते हैं, जो जो उस वर्क को करने जा रहे होते हैं, वो खुद कर नहीं पाएँगे जब नहीं होगा उनका, तो यही कहेंगे कि आपने ही तो कहा था, तो कहाँ से होगा? जब आप ही लोग कह रहे हैं तो कहाँ से होगा? तो गाइस, मैंने देखा है, हमारी भी फैमिली में बहुत बहुत भाई-बहन थे, तो कुछ लोग तो मतलब बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं, पर कुछ अभी हैं अभी कुछ लोग हैं अभी, जो भी अपने वर्क में अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए जुटे हुए हैं और मन-तन से लगे हुए हैं और तैयारी में हैं। तो अगर वो लोग कहीं-कहीं जब कहीं पे गए एग्ज़ाम देने के लिए और अगर उनका नहीं हुआ, तो वो आके, मैंने देखा अपने पिताजी को या अपने बाबा जी को कुछ ऐसा बताएँगे कि आपने उस दिन कहा था तो कहाँ होने वाला है। मैं कहती हूँ खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर खुद पे यकीन ही नहीं है किसी को कि कि मेरा हो जाएगा, मैं उतने अच्छे से स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा होगा ही होगा। तो दूसरे की बातों को क्यों लेके रखो अपने मन पे। पर जब जब कुछ गलत होता है, हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता है, जो हमने सोचा था वो काम हमारे मन मुताबिक नहीं रहेगा, मतलब नहीं हुआ, जैसा मैंने सोचा, जैसा आपने सोचा ऐसा नहीं हुआ, तो ये एकदम फाइनली मतलब एकदम सच है, रियली है कि आप जो बात पीछे किसी ने कही रही होती है, उसी बात पर लेके जाके उसको घुमा के वहीं पे लोग कहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई कमी हुई है उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस जॉब को पाने के लिए, तो वो कमी सिर्फ़ हम में है, जो गया था वहाँ पे करने के लिए वो काम। उस वर्क को, उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो गया था, उसमें कमी है ना। लोग क्या करें? लोगों को जो दिखा वो उन्होंने कह दिया, तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना कि हो सकता है, कि उनको मानना चाहिए कि हो सकता है मेरे किसी के फैमिली के लोग ये तो सोचेंगे नहीं कि नहीं, मेरा मेरा बच्चा जा रहा है तो वो ना कर पाए, ऐसा तो सोचेंगे नहीं। तो ऐसी गलतफ़हमी नहीं पालनी चाहिए अपने अंदर। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। और भगवान भी इतने निर्दयी नहीं हैं कि आप वर्क डेली टू डेली कर रहे हैं और आपको सफलता ना मिले। वो भी अगर आपने एक कदम बढ़ाया है, तो गॉड भी 2 कदम बढ़ा के आपके हाथ को थामते हैं। ऐसा मैंने देखा है, और अपनी फैमिली में भी मैंने देखा है कि जो भी बच्चे लगन से पढ़ रहे थे, जो भी बच्चे अपने वर्क में लगन से काम कर रहे थे, उनका हुआ ही हुआ, और वो इस समय अपनी-अपनी ड्यूटी पे होंगे, हैं भी। तो गाइज़, मैं उन लोगों को बताना चाह रही थी कि जो लोग अ, नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए और उनका नहीं निकला, तो वो अपनी फैमिली के लोगों को मतलब उनको दोषी ना बनाएँ कि आपने ऐसा कहा और ऐसा ही हुआ। तो कमी हमें होती है, हमें जो कमियाँ हैं उसको देखते हुए फिर से उस पे वर्क करें और उस पे अच्छे से काम करके फिर से जाएँ दोबारा से, और फिर देखिए
वो लक्ष्य जिसके लिए आप दोबारा से तैयार होकर प्रिपरेशन करके जाएँगे, वो आपका ही होगा। और फिर आप जब सफल हो जाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो कभी न कभी मेरे अंदर कमी थी इसलिए मेरा नहीं हो रहा था, और मैंने जब उसको पढ़ा और प्रिपरेशन की बढ़िया से, फिर अब मैं आई हूँ, तो अब मेरा फाइनली हो गया। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।